हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ वो 5 बातें, वो 5 सबक शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखे, बहुत चोट खाने के बाद सीखे और ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा ख़राब करने के बाद मुझे ये सबक समझ में आए। दोस्तों, मेरा जो मकसद है ये आज के वीडियो बनाने का, वो यही है कि हम में से काफ़ी सारे लोग हैं कि जो इन परिस्थितियों से गुज़र रहे होते हैं, लेकिन जब उनका बहुत कुछ नुकसान हो चुका होता है, उसके बाद उन्हें समझ में आता है। तो अगर आप भी कहीं न कहीं इन परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं, तो थोड़ा-सा सचेत हो जाएँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि उसी से तो आपको कमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सबक मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या सीखा कि ज़िंदगी हमें काटनी नहीं होती है, बल्कि ज़िंदगी हमें जीनी होती है। इस ज़िंदगी पर हमारा पूरा अधिकार है, एक्चुअली हमारा ही अधिकार है और हमें इसे हंसी खुशी अच्छी तरह से जीना होता है। होता क्या है कि हम लोग अक्सर कुछ ऐसे लोगों की राजनीति में फंस जाते हैं कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और हम लेडीज़ कहीं ना कहीं मतलब कुछ ज़्यादा ही इस तरह की परिस्थितियों की शिकार हो जाती हैं। यहाँ तक कि केवल मैं होम मेकर्स की ही बात नहीं कर रही हूँ। आपने अपनी ऑफिशियल जो लाइफ है उसमें भी देखा होगा, अगर आप लोग जॉब करते हैं या तो आपने वहाँ भी देखा होगा कि कई बार हम कुछ ऐसी पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं काफ़ी नुकसान होता है। आपको लगता है कि आप काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं और इस बार आपको लगता है कि हमारे प्रमोशन के पूरे चांसेस हैं, लेकिन प्रमोशन कोई और लेके किसी और को मिल जाता है। तो क्यों? क्योंकि पीछे पीछे आपको पता ही नहीं था कि आपकी पीठ पीछे क्या पॉलिटिक्स चल रही थी। तो दोस्तों, एक बड़ा हिस्सा गंवाने के बाद में ये समझ में आया कि हमें लोगों की इस तरह की पॉलिटिक्स में नहीं फंसना चाहिए, खुद को उससे बचाना चाहिए। और एक समय में ये समझ में आया कि हम तो भावनाओं में बहकर इसलिए एडजस्ट करते चले गए कि रिश्ते हमारे ख़राब ना हो, और बहुत सारी चीज़ें थी, जो गलत बातें भी हम बर्दाश्त करते चले गए। और उससे क्या होता है कि उन लोगों को मनमानी और ज़्यादा करने का मौका मिलता चला गया। एक समय में उन लोगों को ये लगने लगता है कि शायद हमारी ही कोई गर्ज है जिसकी वजह से हम इतना बर्दाश्त कर रहे हैं, और वो और ज़्यादा उनकी एक्सपेक्टेशंस हमसे बढ़ती चली जाती हैं और एक्सपेक्टेशंस की उनकी कोई सीमा नहीं रहती। और हमें ये समझ में नहीं आता कि वो हमसे एक्चुअली चाहते क्या है ना। तो आप ये कह सकते हो कि मतलब वो मतलब हमें कहीं ना कहीं हिट करके चोट मार के भाग रहे थे और हम उनके पीछे भाग रहे थे, इसलिए कि कहीं ना कहीं हम रिश्तों को बचाने की, उनसे थोड़े प्यार और थोड़े से अपनेपन की हम उनसे उम्मीद लगा के बैठे थे। और इस तरह की दौड़ का असल में कोई अंत नहीं होता, कोई रिजल्ट नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब मैं बहुत अच्छी तरह से ये बात कह सकती हूँ कि एक वक्त में उन्होंने हमें छोड़ा और आज मैंने उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता था ही नहीं। और उसके बाद जो ज़िंदगी शुरू हुई, तो ऐसा लगा कि ज़िंदगी काफ़ी बेहतर महसूस होने लगी और ये लगा कि लाइफ में कितना कुछ है करने के लिए, अभी तक हमें पता ही नहीं था, क्योंकि हम उन्हीं पॉलिटिक्स में उलझे हुए थे। अब दोस्तों, यहाँ से हमारा एक नया सफ़र शुरू होता है, क्योंकि ज़िंदगी को अब मिल चुकी है एक नई दिशा। और उस नए सफ़र में चलने के लिए, मजबूती से अपने कदम बढ़ाने के लिए, नई चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो सपोर्ट करती हैं हमें नए सफ़र में चलने के लिए। एक तो मैंने ये पॉइंट सीखा, जो सेकंड पॉइंट पे मैं आती हूँ, मैंने सेकंड जो सबक था वो ये सीखा कि हमारा जो उन्होंने अपमान किया, जो हमारा वक्त बर्बाद किया, तो उसके लिए हमारे अंदर एक प्रतिशोध की भावना नहीं धधकनी चाहिए, क्योंकि उस आग में हमारी एनर्जी खराब होती है
और हमारे जीवन का तो एक हिस्सा पहले ही वेस्ट हो चुका है और आगे हमारा टाइम और जीवन हमारा बर्बाद ही होता है। हाँ, एक ज्वाला धधकनी चाहिए, किस चीज़ की? सफलता को पाने के लिए। अब हमारा फोकस पूरी तरह से अपनी सफलता को पाने के लिए होना चाहिए। और जब हम अपनी नई सक्सेस की दिशा में कदम बढ़ाने लगते हैं ना, और कुछ बेहतर रिजल्ट्स आने लगते हैं, तो उसका जवाब उन्हें खुद ही मिल जाता है और वो कहीं ना कहीं तिलमिलाने लगते हैं। क्योंकि उनको तो ये लगता था, वो तो ये चाहते थे ना कि किसी तरह से ये हमारे जिसे कहना चाहिए ना कि कदमों के नीचे ही दबा रहे। और ऐसे में जब थोड़ा सा भी ऊपर उठते हुए देखते हैं ना, तो उनको बहुत आग लगती है, वो बहुत बुरी तरह से तिलमिला जाते हैं। दोस्तों, जो तीसरा सबक मैंने अपनी लाइफ में सीखा वो क्या, कि हमें पैसे की कद्र करनी चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि पैसा अगर भगवान नहीं है तो भगवान से कुछ कम भी नहीं है। ज़िंदगी को जीने के लिए और ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए हमें हर समय पैसे की ज़रूरत होती है। पैसे के बिना एक्चुअली कुछ भी नहीं होता। और जो हमारे रिश्ते होते हैं, बहुत करीबी रिश्ते भी इवन, तो उनका झुकाव अमीरी की तरफ होता है ना। तो पैसे के बिना तो रिश्ते भी नहीं टिकते। दोस्तों, जो तीसरा सबक मैंने अपनी लाइफ से सीखा वो क्या, अब हम चल चुके हैं अपनी एक नई दिशा में। तो उस समय में हमको समय की कद्र करनी चाहिए। टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है कि जो टाइम है, हम कई बार ना अवसर की प्रतीक्षा करने लगते हैं कि हम ये काम करेंगे, बस अवसर मिले हमें, है ना, टाइम का हम वेट करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आज का टाइम ही इम्पॉर्टेंट है, यही क्षण इम्पॉर्टेंट है। आप कुछ भी नई शुरुआत करने चाह रहे हैं, कुछ भी नया करना चाह रहे हैं, तो उसको आज से ही शुरू करें। उचित समय का इंतज़ार ना करें, क्योंकि जो टाइम है वो कभी भी किसी का इंतज़ार नहीं करता। और ज़िंदगी का एक एक पल इम्पॉर्टेंट है। कोई कितना भी पैसा भी हो ना किसी के पास, तो भी वो समय तो नहीं खरीद सकता। तो इसलिए हमें अपने टाइम की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए। एक एक मिनट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। दोस्तों, जो पांचवा सबक मैंने अपनी लाइफ से सीखा वो क्या, देखिए, हम बहुत सारी गलतियां करते हैं जीवन में, और हमें खुद को टाइम टू टाइम एनालाइज करते रहना चाहिए कि कौन सी वो हमारी कमियां हैं। गलतियां क्या मतलब, कमियां कहना चाहिए कि वो कौन सी कमियां हैं हमारे अंदर जो हमारे सफलता के रास्ते में एक ऑब्स्टेकल यानी रुकावट का काम करती हैं। और इन गलतियों को पहचान कर, इन कमियों को अपने अंदर से पहचान के हमें दूर करना चाहिए, है ना। और इस तरह से हम सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। जब मैंने भी अपनी लाइफ में कोई असफलता देखी, तो मैंने अपनी उस असफलता को ही अपना टीचर बना लिया, अपना गुरु बना लिया। और ये सीखा, अपने गुरु से मैंने फिर ये सीखा, अपनी असफलता जिसको मैंने अपना टीचर बनाया, उससे मैंने ये सीखा कि अब लाइफ में ये गलतियां नहीं दोहरानी है ना। क्योंकि अब जो हुआ सो हुआ, आगे ये गलतियां हमें नहीं दोहरानी है। तो दोस्तों, ये थे मेरे वो विचार जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ ज़रूर बताइए। कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में तो एक लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। अपने जो भी आपके विचार हैं, आपको कैसा वीडियो लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप भी कुछ ऐसी परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं तो वो भी आप अपना कमेंट बॉक्स में एक कमेंट लिख सकते हैं। और कमेंट, आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।